जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस बार 2022 का जो करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है गुरुवार 13 अक्टूबर। और करवा चौथ का व्रत वह व्रत होता है जब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। उनका प्यार, उनका प्रेम पूरे जीवन भर अपने साथ रहने के लिए व्रत करती हैं। आप शायद नहीं जानते हैं, जो चौथ माता होती है माँ गौरी होती है। इस दिन माँ गौरी का ही पूजन हम चौथ माता के रूप में करते हैं और उनके पुत्र गजानन का की पूजन की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। यदि आप करवा चौथ के दिन अपने पति का प्यार पाने के लिए, अपने पति का साथ पाने के लिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, साथ में यदि कुछ आर्थिक परेशानियाँ जो आपके साथ या जो आपके पति को परेशान की, जब ऐसा होता है कभी कि यदि धन की कमी होती है तो पति पत्नी में, आपसी रिश्तों में खटास आने लगती है, संबंधों में परेशानियाँ आने लगती हैं, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसके होने से सब सुख आ जाते हैं और नहीं होने से दुख भी आने लगते हैं। इसलिए यदि आप कर्जे से परेशान हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानियां हैं, तो भी करवा चौथ के दिन आप कुछ उपाय कर और ये सारी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। मैंने बहुत बार सुन के रखा है कि कई स्त्रियां बोलती हैं, कई महिलाएं बोलती हैं कि हमारे पति दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित हो गए हैं। होता है, एक उम्र का पड़ाव ऐसा होता है जब हम अपने बच्चों में थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं तो किसी का ध्यान, किसी पति का ध्यान भटक जाता है। ऐसे में यदि आप अपनी तरफ उन्हें खींचना चाहती हैं तो ये छोटे छोटे उपाय कर आप उन्हें वापस अपने साथ ला सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत ये जो करता है वह भी उपाय कर सकता है, जो नहीं करता है वह भी उपाय कर सकता है। सबसे पहले मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, आज का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से परेशान है, आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है आज की रात, क्योंकि आज की रात बुधवार का दिन है। तो आप रात को 12 बजे तक, 9 से 12 में आप कभी भी ये कार्य कर सकते हैं। आप हल्दी की 5 गठान ले लीजिए, 3 गठान ले लीजिए या 1 गठान ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, क्योंकि अब जब तक आप वीडियो देखेंगे हो सकता है कि आपके पास एक ही गठान रखी, तो आप एक से भी ये कार्य कर सकते हैं। आपके घर के मंदिर में अवश्य गणेश जी होंगे, आप उन्हें हल्दी की गठान, यदि आपके पास 5 गठान हैं तो 5 गठान समर्पित कीजिए, 3 गठान है तो 3 गठान समर्पित कीजिए और 1 गठान है तो 1 गठान समर्पित कीजिए। और ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, ये मंत्र कितनी बार भी कर सकते हैं आप जाप, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार भी आपकी इच्छा हो। आप वहाँ बैठें, मंदिर के समक्ष आसन डालकर बैठें और भगवान गणेश जी को ये हल्दी की गठान समर्पित करें। कुछ समय आप मंत्र जाप करें और उसके बाद आप जो भी कार्य करना है, सोना है, आप सो जाइए, हल्दी की गठान वहीं रखे रहने दीजिए। अब दूसरा इससे संबंधित उपाय आपको दूसरे दिन करना होगा। करवा चौथ के दिन यदि आप कथा सुनते हैं तो उस समय ये कार्य कर लीजिए, नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, आप सुबह उठकर पूजन करते होंगे तब यह कार्य कर लीजिए। आप थोड़ी सी धूप गणेश जी को समर्पित कीजिए, पुष्प है आपके पास तो पुष्प समर्पित कीजिए और गुड़ की छोटी छोटी आप हाथ से गोलियां बना लीजिए, थोड़ा सा पिघला लीजिए और उसकी छोटी छोटी बिल्कुल गटागट जैसी आपको गोलियां बनानी है। 21 गोलियां या 11 गोलियां बनाना है और उसके बाद उस पर थोड़ा सा उंगली में घी लीजिए और पूरी गोलियों पर घी लगा लीजिए। ये आपकी गणेश जी का भोग हो गया। आप उसमें एक दूर्वा डालिए और यह गणेश जी को भोग लगाकर और विनती कर कि मैं आर्थिक संकटों से घिरी हुई हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ और आपकी कृपा मेरे पर चाहिए। आप इस प्रकार से विनती करें और जो हल्दी की गठान आपने रात्रि में रखी थी, आप उसे उठाकर अपनी धन रखने वाले स्थान में, या यदि आप महिला हैं तो आप अपने पर्स में भी रख सकती हैं या आप अपने ज्वेलरी के पास भी रख सकती हैं, रखें। और जो आपने 21 या 11
गुड़ के मोदक बनाकर आपने भगवान को लड्डू बनाकर समर्पित किए थे। पूजन करने के बाद उसे गाय की रोटी पर रखकर और गाय को खिला दीजिए। आप देखना पैसा आने का आपको रास्ता दिखाई देने लगेगा कि कहाँ से आपको धन प्राप्त। प्रयास तो आप पहले भी करते थे, लेकिन अब जो प्रयास करोगे उसमें आपको पर्याप्त धन, जितना आपकी आवश्यकता है उतना आपको धन प्राप्त होगा। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। जो रात्रि में आपने हल्दी रखी थी, वह हल्दी माँ लक्ष्मी के नाम से आपने भले ही गणेश जी को समर्पित किया था, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी का होता है, और हल्दी की जो गठान आपने समर्पित की है वह गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी का आह्वान करके आपने रखी थी। रात भर में उनकी पूरी ऊर्जा, जो पॉजिटिव ऊर्जा, जो सकारात्मक ऊर्जा, जो भगवान का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, श्री गणेश का आशीर्वाद पूरा उसमें समाहित हो गया। जब आप अपने धन रखने वाले स्थान पर इस हल्दी के गठान को रखते हैं तो यह आपके साथ पूरी तरीके से पॉजिटिविटी का काम करती है और आपको नए नए धन आने के रास्ते सुझाती है। यह उपाय आप अवश्य एक बार कर देखिए, और कुछ समय बाद अगली चौथ जब आए, महीने की चौथी अगली आए, उस समय आप कुछ कार्य करते हैं या पूजन करते हैं या नहीं करते हुए एक अलग बात है, लेकिन आप उस समय इस हल्दी की गठान को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब मैं जो दूसरा उपाय, यदि आपके पति आपसे इतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं हैं या आपस में कुछ थोड़ा सा भी विवाद की स्थिति चल रही है, तो आप यह कार्य कर सकते हैं। गोमती चक्र आप सभी जानते होंगे, इजीली मिल जाता है किसी धार्मिक जो वस्तुएं मिलती हैं उस स्थान पर। आप 11 गोमती चक्र एक सिंदूर की डिब्बी में रखकर और गणेश जी को समर्पित कीजिए। एक मोरपंख समर्पित कीजिए और उसके बाद मोरपंख आप मंदिर में ही रखे रहने दीजिए, और जो गोमती चक्र आपने सिंदूर की डिब्बी में रखी है वह मंदिर में एक छोटे से स्थान पर या कहीं भी एक ऐसे स्थान पर रख दीजिए कि साल भर कम से कम आपके हाथ में वापस ना आए। अगली जो करवा चौथ जब पड़ेगी, जब आपके हाथ में आए तो आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर रखें जहाँ किसी का भी हाथ नहीं जाता हो, किसी का ध्यान नहीं जाता हो। आपके जो आपस में रूठे हुए संबंध चल रहे थे उसमें प्रगाढ़ता आने लगेगी, उसमें सामंजस्य होने लगेगा। इस बार करवा चौथ गुरुवार के दिन पड़ रही है। यदि आप भगवान गणेश को यदि बेसन के लड्डुओं का भोग लगाते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम रहता है। आप इन छोटे छोटे उपायों को यदि करते हैं, आप देखना, क्योंकि पूजन सभी करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी महिला नहीं है जो करवा चौथ की पूजन नहीं करती होगी। व्रत करते हैं या नहीं करते, हम दैनिक पूजन तो करते ही करते हैं। उसके बाद ये कार्तिक मास, पवित्र मास चल रहा है, इसमें पूजन तो की जाती है। उसके साथ साथ हम थोड़ी सी इन बातों का ध्यान रखकर यदि पूजन करते हैं और ये कार्य कर लेते हैं तो हमारा जीवन जरूर सुखद हो जाता है। आप थोड़े से मूंग यदि गाय की रोटी पर रखकर मूंग खिलाते हैं, इसका भी आपको एक श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। आपके जीवन में हमेशा हरियाली ही हरियाली रहेगी, दुख नहीं आएंगे, सुखों की में वृद्धि होगी। यह करके देखिए। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की अनेक बधाइयाँ, अनेक शुभकामनाएँ आप पर और आपके पूरे परिवार पर। माँ गौरी और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम नमः शिवाय।